नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है 5 रीजंस जिसकी वजह से होम लोन में इशू आ सकता है। और उसके बाद होम लोन्स पे थोड़ी और चर्चा करूंगा, उस पर क्लैरिटी मिलेगी। इस पे बहुत सवाल आ रहे थे। पहला एग्जाम्पल गुड़गांव का लेके दूंगा बिकॉज यहीं से ही सवाल बहुत आ रहे थे। आपके जो ये बिल्डर फ्लोर्स हैं, सुशांत लोग में, डीएलएफ में, हुड्डा के अंदर, अंसल एसेंशिया के अंदर जो ये बिक रहे हैं, अगर आप इस पे ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं तो इनमें इश्यूज, बयाना आपने दे दिया, प्रॉपर्टी के पेपर्स आपने देखा, सब कुछ आपको सीमिंगली ठीक लगा। लेकिन जब बैंक के पास गए पेपर्स तो ऑब्जर्वेशन आती है कि जी सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है या जौन सा फ्लोर है वो कागज में इतना बना हुआ है, एक्चुअल में इतना बना हुआ है और वो मिसमैच है। ये तब होता है जब वो वैल्यूअर आता है, बैंक की तरफ से वो देखने आता है। तो ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है लोन नहीं मिलने का, और फिर वो डील का पेच फंस जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। इसकी पहले ही ड्यू डिलिजेंस कर लेना। आपको एज ए ग्राहक एक ही चीज़ करनी है कि फिजिकली जब आप जाके उसको खरीद रहे हो, फ्लैट बिल्डर फ्लोर को, तो जो उसने बनाया हुआ है और जो पेपर पे उसने ओसी लिया हुआ है उसको मैच करना है। नहीं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, फिर आपका बयाना मरेगा, आप लीगैलिटी में फंसेंगे। ये बहुत केस आ रहे हैं। दैट्स वाई दिस बिल्डर फ्लोर वाला कंसेप्ट ऑफ दिस चुन्नू मुन्नू बिल्डर्स जो मतलब अपना प्लॉट लेके बनाते हैं इन सब एरियाज में, इसमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लोग ही ले रहे हैं। जिनका दिल्ली में कुछ बिका वो ऐसे लेकर आए और उनने यहाँ पकड़ाया और उनने अपना ले लिया। उनके लिए ठीक है, उनने अपना कुछ चेक काट देना है, कुछ वो दे देना, उनके लिए ठीक है। अगर कोई नॉर्मल आदमी इस तरह लेना चाहता है वो ले ही नहीं पाएगा। दिस इज फर्स्ट, ठीक है। दूसरी चीज, मैरिड डॉटर अपने फादर के साथ मिलके लोन नहीं ले सकती, इवन उसकी 2 लाख 4 लाख रुपए तनख्वाह हो। अब फेमिनिस्ट जितने भी लोग हैं और जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, ये मुद्दा है उठाने का, इक्वालिटी का। हर जगह इक्वालिटी है। मैरिड लड़का, काम करने वाला, अपने पापा के साथ मम्मी के साथ आराम से लोन ले सकता है ना। अद्भुत बात किसी ने बताई नहीं ना। मैरिड औरत का अपने फैमिली के माता या पिता के साथ नहीं ले सकती, अपनी बहन के साथ नहीं ले सकती, लेकिन एक बेटा अपने दूसरा बड़ा या छोटे भाई के साथ ले सकता है ना। पुरुष प्रधान चीज ये, क्या इस पे आवाज उठानी चाहिए आप लोगों को। 2 बहनें मैरिड हैं, आपस में नहीं ले सकती लोन। दोनों बहनें अनमैरिड हैं, काम करती हैं, तो फिर भी मिल जाएगा। लेकिन एक भाई अपनी मैरिड सिस्टर के साथ, उसमें भी इश्यूज हैं। बेस्ट माना जाता है लोन के लिए फ्रॉम द बैंक, हस्बैंड एंड वाइफ को पहला पायदान पे रखा गया है जॉइंट लोन के लिए। दूसरे पायदान पे आता है लड़का और पिताजी। तीसरे पायदान में आते हैं लड़का माताजी। चौथे पे आता है दोनों भाई। उनके बाद कुछ नहीं है। बहुत जो तीसरा चौथा कारण यही था नहीं मिलने का। और इसमें जो कई लोग सोचते मैं दोस्त के साथ ले लूंगा, उसकी तनख्वाह है मेरी तनख्वाह मिलके ले लेंगे, नॉट पॉसिबल, नहीं ले सकते। फिर 5वां रीजन लोन नहीं मिलने का, कई लोग सोचते हैं कि हमारी सैलरी 3 लाख है, मेरे को तो इतना लोन मिलना है। लेकिन जी आपकी उम्र 56 साल होगी, तो आपकी रिटायरमेंट को अगर 4 ही साल है तो आपको लोन नहीं मिल सकता उतना। अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा म्याद 60-65 तक आपकी इनकम का कुछ मान लेगा, उसके बियॉन्ड बैंक नहीं जाते। आप अपने, अगर लड़के हैं तो आप अपने सास ससुर के कोई एप्लीकेंट नहीं बन सकते। ब्लड रिलेशन इज रिक्वायर्ड इन इट। किसी को भी लोन की कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं, आप मुझे लोन करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी को लोन ट्रांसफ़र करना है, फ्रेश लेना है, वो मुझे बता सकता है, उसमें मदद हो जाएगी आपकी। और लोन को कितना लेना चाहिए, कितनी लीवरेज करनी चाहिए, इस पे भी एक टेम्पलेट है, वो भी करेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अब जो मार्केट के हाल हैं उसमें इट इज़ टाइम टू टेक लीवरेज। इंटरेस्ट रेट्स आर एट ऑल टाइम लो, 6.5% के करीब हैं कई बैंकों का, अगर आपका सिबिल अच्छा है। अदर डिपेंडिंग ऑन सिबिल 6.7, 6.75 तो बहुत ही कॉमन है। तो ये टाइम
अपना ज़्यादा पैसा डालने की बजाय अगर आप आराम से अपना पैसा नेक्स्ट 5-6 साल में यू कैन ग्रो इट एट 8-9-10%, तो इट इज़ टाइम टू टेक बेयर मिनिमम अपना डालो एंड मैक्सिमम लोन का एडवांटेज लो, क्योंकि अगर आपको लीवरेज प्ले आउट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो दिस इज द बेस्ट साधन। अगली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसमें एक दिक्कत और आ रही है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर। जो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था और लोन की डिमांड आ रही थी, वो एक प्रॉब्लम थी। वो गवर्नमेंट ने अब कंस्ट्रक्शन लिंक कर दिया है उसको पेमेंट की डिमांड को। तो जो कंस्ट्रक्शन होगी तो आने वाले प्रोजेक्ट्स में ये वाली दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ और हम समझेंगे इसको कि अगर 75 लाख का कोई प्रोजेक्ट है आपका और उसमें कोई पेमेंट प्लान ऐसे आता है 30-30-40-40-30-30 इस तरह का आता है, तो उसमें 20% आपको अपना देना है, 80% आपको लोन देना है। ये चीज़ तो सबको समझ में आती है कितना मिलता है, लेकिन इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि वो 20% ही शुरू में आपको देना है, क्योंकि जो शुरू का जो एलिमेंट है उसमें भी उसी रेशो में जाएगा। थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। मान लो 80 लाख रुपए की चीज़ आप खरीद रहे हैं टोटल, ठीक है, तो उसमें 16 लाख आपकी तरफ से जाएगा और 64 लाख का आप लोन ले सकते हैं। तो जो शुरू का आपको जो पोर्शन है उसके अंदर आपने लेट से 15 लाख रुपया दिया, तो 15 लाख में ये जरूरी नहीं है कि शुरू के 15 लाख में सारा 15 लाख आपका जाएगा, उसमें भी वो रेशो आप यूज कर सकते हैं वेर इन यू पे दैट इनिशियल अमाउंट ऑफ लेट से 10, 11, 12 लाख एंड उसमें 4-5 लाख लोन हो सकता है। वो बैंक टू बैंक ये फॉर्मूला वेरी करता है। एक गुड एडवाइजर और गुड बंदा जो होगा वो आपको इसको बेस्ट इस चीज में डील आपको दिला देगा। अफोर्डेबल में लोगों को लोन लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोन का काम ही बहुत कम लोग कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली कुछ इंसेंटिव्स है ही नहीं। इट इज़ मोर ऑफ अ सोशल वर्क। किसी को दिक्कत हो रही है लोन लेने में, लोन लेना है, लोन की क्लैरिटी लेनी है, प्लीज़ व्हाट्सएप लोन टू मी। इनकम टैक्स रिबेट्स का अगर किसी को डाउट है इसमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसमें आई विल हेल्प। बिना प्रॉपर्टी का पूरा नाम कराए अपने या अपना नाम हुए उसमें हिस्सा, यू कैन नॉट टेक इनकम टैक्स रिबेट। मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी ले रहे हो, खुद बैंक में को एप्लीकेंट हो लोन में और लोन आप दे रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टी में आपका नाम नहीं है, तो आपको इनकम टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स रिबेट लेने के लिए यू विल हैव टू बी ओनर इन द प्रॉपर्टी, ये आपको पता होना चाहिए। एंड फिर जिस रेशो में है एंड जिस रेशो में लोन दे रहे हैं वो इनकम टैक्स बेनिफिट भी आपको वैसे ही मिलेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन के पीरियड का जितना एक्यूमुलेटिव इंटरेस्ट होता है उसको ऐड करके ओवर अ पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद 5 ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा उसका 5 ईयर्स में स्प्रेड आउट होता है इक्वली, वो आप क्लेम कर सकते हो। तो यस, अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को वो भी इनकम टैक्स रिबेट उस पर लिया जा सकता है। मैक्सिमम सब्जेक्ट इज अंडर सेक्शन 24B इज 2 लाख रुपीज इनकम टैक्स रिबेट। तो 60,000 कम हो जाएगा आपका टैक्स। अगर आप 30% स्लैब में है उस पर भी 3% 4% का सेस आपने लगाया तो तकरीबन 62,000 62,500 का सेविंग्स है। जहां हस्बैंड एंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं तो इट वर्क्स आउट टू बी 1.25 लाख रुपए का सेविंग्स विच बिकम्स 10,500 रुपीज अ मंथ। टाइम इज राइप टू बाय प्रॉपर्टी, बट द प्रॉपर्टी हैज टू बी राइट, इट हैज टू बी नीश प्रॉपर्टी एंड जल्दी मिल जाए तो उतना ज़्यादा अच्छा है, रेंट पे चढ़ जाएगी। लास्ट आई विल फिनिश विथ जस्ट वन मोर थिंग। प्लॉट्स में बहुत लोगों का है कि साल में प्लॉट बड़े हैं, प्लॉट लेने की तरफ रुझान है। जो प्लॉट लेना चाहता है, जिसके पास पैसे हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन इसमें एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, 2 करोड़ का अगर प्लॉट है आपका तो उसका सर्कल रेट तकरीबन 1 करोड़ के आसपास ही है। 1 करोड़, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 के पास। तो आप उस पर अगर रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको लोन प्लॉट के केस में केवल 70% मिलेगा। कुछ बैंक 65 भी देते हैं, जो बहुत ही अच्छे, मतलब आपका सिविल सब कुछ ही बढ़िया है और वो लोकेशन बढ़िया है, सब बढ़िया है, तो 70% मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि लोन 70 ही मिलेगा। तो 1 करोड़ 30 लाख का कोई जुगाड़ है आपका खुद का अपना किसी तरह, तो ही वो 2 करोड़ का प्लॉट लिया जाएगा।
उसको कल को फिर जो चीज़ खरीद ही नहीं सकते उस पर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये चीज़ पता होनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हम लोन ले लेंगे कि भाई प्लॉट है 1.5 करोड़ का मिल रहा है तो मैं चलो उसमें 1.25 करोड़ लोन, 1 करोड़ 20 लाख लोन ले लूँगा। नहीं ले सकते। फ्लैट अगर 1.5 करोड़ का मिल रहा है तो आप 1 करोड़ 20 लाख लोन ले सकते हैं, लेकिन प्लॉट अगर 1.5 करोड़ का मिल रहा है तो सर्कल रेट ही उसका 80 लाख होगा। 80 लाख पे लोन आप ले पाएंगे 56 लाख। तो बी वेरी क्लियर कि वो 94 लाख रुपीस कहाँ से लाएंगे वो 1.5 करोड़ का प्लॉट लेने के, और उस पर फिर रजिस्ट्री के और ब्रोकरेज के पैसे भी आपको देने, तो 1 करोड़ रुपया लाना है। तो बी वेरी क्लियर व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग योर चॉइसेस ऑन पेपर, बी वेरी क्लियर कि भाई ये दिस इज हाउ इन रियल वर्ल्ड इट विल अपीयर। बाद में आपको ये जो बेसिक जानकारी दी है, ये जानकारी से ही डिसीजन मेकिंग बहुत क्लियर हो जाएगी आपकी। देयर आर मेनी अदर नुएंसेस टू इट। होम लोन्स पे और कुछ भी बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए, पहले भी कुछ वीडियोस डले हैं, आगे भी डालूंगा। ये वाला आपको कैसे लगा, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो इन योर सर्कल सो दैट देयर अवेयरनेस इज इम्प्रूव्ड। एंड वो जो इनिशियल गलती होती है ना प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने की, उससे आप बच जाओगे। नहीं तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी तनख्वाह है और लोन हो जाएगा। लोन किन किन कारणों से नहीं होता वो मैंने कवर किया। थैंक यू।